तो चलिए आज की इस खास चर्चा में सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद छोटे लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ वाले भक्ति गीत पर बात करने वाले हैं। इसका विषय है जीवन की अनिश्चितता और आस्था के बीच का वो गहरा नाता जो एक ऐसा ध्यानपूर्ण चक्कर बनाता है कि कोई भी पल भर के लिए रुककर सोचने पर मजबूर हो जाए। अब इन पंक्तियों पर जरा गौर करते हैं। बंदे कर ले भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। जिस तरह से इन्हें बार बार दोहराया गया है, उसकी लय वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये एक गूंज की तरह है ना? ये दोहराव तुरंत ही एक बहुत शांत और ध्यानमग्न माहौल बना देता है, जो मन की सारी उथल-पुथल को रोककर ध्यान बस एक ही विचार पर ले आता है। इस संदेश की असली गहराई तक पहुंचने के लिए चलिए इसके शब्दों को थोड़ा अलग-अलग करके देखते हैं। सबसे पहले आता है भजन। देखिए, यहां इसका मतलब सिर्फ किसी साधारण गीत से नहीं है। ये दरअसल एक तरह का एक्शन है, एक आध्यात्मिक समर्पण। जब कहा जाता है कर ले भजन, तो ये दुनियादारी की चिंताओं से हटकर किसी बहुत बड़ी उच्च सत्ता की तरफ मुड़ने का एक एकदम स्पष्ट और सीधा आह्वान है। अब सवाल उठता है कि ये समर्पण आखिर करना किसे है? इसका जवाब हमें हरि शब्द में मिलता है। हरि, जो उस शाश्वत और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है जहां हमें अपना ध्यान लगाना है। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, टूट रहा है, हर चीज कुछ पल के लिए है, वहां हरि एक ठहराव और अनंत सत्य की तरह खड़े हैं। इसी शाश्वत शक्ति से जुड़कर इस अनिश्चित संसार में एक पक्का सहारा मिल सकता है। और यहीं एंट्री होती है बंदे की, यानी कि एक आम इंसान जो नश्वर है। यहां एक बहुत ही कमाल की द्वैतता या कह लें डुअलिटी देखने को मिलती है। एक तरफ हरि हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जो शाश्वत हैं, और दूसरी तरफ है बंदा, जो पूरी तरह से सीमित है। ये मानो एक नश्वर इंसान को अपनी सीमाओं को तोड़कर उस अनंत शक्ति से जुड़ने का सीधा रास्ता दिखा रहा है। तो सबसे अहम बात क्या है? वो है ये बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ भक्ति का लगातार बुलावा है और दूसरी तरफ है जीवन की कड़वी सच्चाई कि इसका कोई भरोसा नहीं है। सच में कोई गारंटी नहीं है। ये जीवन, ये सांसें किसी भी पल बिना कोई नोटिस दिए रुक सकती हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब नश्वरता की ये सच्चाई सामने खड़ी हो, तो जो हमेशा रहने वाला है उसी में ध्यान लगाना सबसे बड़ी समझदारी है। अब देखते हैं कि ये पूरा विचार कैसे एक के बाद एक, कदम दर कदम आगे बढ़ता है। ये जो बार बार दोहराया जाना है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जानबूझकर बनाया गया एक लूप है। सबसे पहले भक्ति का बुलावा आता है, फिर तुरंत ही हमारे नश्वर होने की एक गंभीर चेतावनी दी जाती है, और फिर चक्र वापस उसी बुलावे पर आ जाता है। ये गोल गोल घूमने वाला लूप हमेशा याद दिलाता है कि जब तक सांसें चल रही हैं, अस्तित्व की गहराई का ये एहसास निरंतर बना रहना चाहिए। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये विचार हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर इस जीवन की सच में कोई पक्की गारंटी ही नहीं है, अगर आने वाले कल का कोई वादा नहीं है, तो इस वर्तमान क्षण जो अभी हमारे पास है, सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे अस्तित्व के सबसे बड़े सच से टकराता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो समय अभी हाथ में है, उसका सबसे बेहतरीन और अर्थपूर्ण उपयोग आखिर क्या हो सकता है।